नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जी माध्यम में। और मैं हूं दीपक यादव। और आज हम लोग करने वाले फीडर, ट्रे, टर्नर और मशीनिस्ट, ये सबका सेमी सिलेबस है। तो इसका सेट नंबर 8 हम लोग करने वाले। 7 को हम लोग पिछले कर लिए हैं, इसलिए आप लोग अब चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग 8वें सेट की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, सेट नंबर 8वां है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, स्टील रूल की सबसे कम गिनती डैश है। स्टील रूल की सबसे कम गिनती कितना है? तो 0.50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, शाफ्ट शोल्डर में टीन का प्रतिशत कितना होता है? शाफ्ट शोल्डर में टीन का प्रतिशत 63% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल को तेज करते समय किन चीजों को देखना चाहिए? ड्रिल को तेज करते समय किन चीजों को देखना चाहिए? तो उसको लीफ के कोण को देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है? टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है? तो टेम्परिंग का आंतरिक तनाव को कम करना उद्देश्य है। पाइप कटर में पहिए की मुख्यतः कितनी संख्या होती है? पाइप कटर में पहियों की कितनी संख्या होती है? तो पहियों की 3 संख्या होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की घिरनी पुल्ली का उपयोग ग्रुप ड्राइव में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की घिरनी पुल्ली का उपयोग ग्रुप ड्राइव में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, तेज और ढीली घिरनी पुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, गर्म जलवायु में किस सामग्री का बेल्ट उपयोग के लिए उपयुक्त होता है? गर्म जलवायु में किस सामग्री का बेल्ट उपयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सूती कपड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु होती है। बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु होती है, तो उसकी धातु होती है माइल्ड स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, खुरदरी यानी रफ फाइल का प्रयोग कब होता है? रफ फाइल का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो रफ फाइल का प्रयोग धातु की शीघ्रता से हटाने के लिए करते हैं। यदि किसी हथौड़े में लगा हैंडल ढीला हो तो यह डैश होगा। यदि किसी हथौड़े में लगा हैंडल ढीला है तो यह दुर्घटना के कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, तो यह दुर्घटना के कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइलिंग कार्य के दौरान कार्य वस्तु को 22 में डैश पर स्थापित करना होता है। फाइलिंग कार्य के दौरान कार्य वस्तु को 22 में डैश पर स्थापित करना होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बो लेवल पर। एल्बो लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस टोंग का प्रयोग हेक्सागनल बोल्ट की फोर्जिंग के समय किया जाता है? निम्न में से किस टोंग का प्रयोग हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग के समय किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइड टोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में किस गैस को पहले बंद करना चाहिए? गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में किस गैस को पहले बंद करना चाहिए? तो उसमें एसिटिलीन गैस को पहले बंद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, 14, टेक्साइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? टेक्साइल लोड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जॉब को पकड़ने के लिए वाइस में हार्ड जॉब प्रयोग किए जाते हैं, तब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सही जवाब हो जाएगा सॉफ्ट जॉब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी फाइल हार्ड मेटल को तेजी से काटती है? कौन सी फाइल हार्ड मेटल को तेजी से काटती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डबल कट फाइल फाइल को तेजी से काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिवेट्स द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। रिवेट्स द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिवेट की लंबाई और व्यास। रिवेट की लंबाई और व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस ताप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगेगा? निम्नलिखित में से किस ताप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगेगा? तो पोर पॉइंट पर डालने पर स्नेहक बहने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वर्नियर हाइट गेज के किस हिस्से पर मुख्य स्केल डिवीजन अंशांकित होते हैं? वर्नियर हाइट गेज के किस हिस्से पर मुख्य स्केल डिवीजन अंकांकित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बीम पर। बीम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो क्या कहलाता है? जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है यूनिवर्सल टॉलरेंस। यूनिवर्सल टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। शीट को दो टुकड़ों या अधिक में कतरने के रूप में जाना जाता है। शीट के दो टुकड़ों या अधिक में कतरने के रूप में जाना जाता है तो ये हो जाएगा पर्टिंग के रूप में। पर्टिंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भी ब्लॉक किस श्रेणी में उपलब्ध होते हैं? भी ब्लॉक किस श्रेणी में आता है? तो भी ब्लॉक जो है ना, ए और बी के श्रेणी दोनों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक बड़े व्यास के वृत्त या वृत्तखंड को उकेरने के लिए किस प्रकार का कंपास का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम लोग ट्रेमेल कंपास का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। जब थोड़ी मात्रा में निकासी या व्यक्तिकरण की अनुमति हो तो किस प्रकार के फीड का उपयोग किया जाता है? जब थोड़ी मात्रा में निकासी या व्यक्तिकरण की अनुमति हो तो किस प्रकार के फीड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण फीड, ट्रांसमिशन फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है? चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है? तो ये है निषेधात्मक संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। जब घुलनशील तेल पानी के साथ मिल जाता है तो शीतला का रंग कैसा हो जाता है? जब घुलनशील तेल पानी के साथ मिल जाता है तो उसका रंग सफेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग काला होता है। क्वेश्चन नंबर 28। कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा बॉल पिन हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है। बॉल पिन हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। दो मशीन के हिस्सों के बीच के अंतराल को मापने के लिए किसके प्रयोग करते हैं? दो मशीन के हिस्सों के बीच के अंतराल का मापन करने के लिए इस फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम को क्या कहते हैं? तो उस न्यूनतम को हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दे। एक छिद्र जिस घटक की पूर्ण गहराई तक नहीं बनाया जाता है उसको डैश के रूप में जाना जाता है। एक छिद्र जिसे घटक की पूर्ण गहराई तक नहीं बनाया जाता उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ब्लाइंड छिद्र कहते हैं। उसे ब्लाइंड छिद्र कहते हैं। निम्न में से किस कार्य के लिए स्टैटिक रेस्ट का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस कार्य के लिए स्टैटिक रेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेंटर पर बंधे जॉब को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए धातुओं का उष्मा उपचार किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए धातुओं का उष्मा उपचार किया जाता है? तो ये हो जाएगा किसी निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए। किसी निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। अयस्क को एक डैश में समाहित करके आसानी से कच्चा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। अयस्क को एक डैश में समाहित करके आसानी से कच्चा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लास्ट भट्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। पत्थर धातु वस्तु के किनारे को मोड़कर सख्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पत्थर धातु के किनारे को मोड़कर सख्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हेम्पिंग कहते हैं। उस प्रक्रिया को हेम्पिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाहरी माइक्रोमीटर में एक ऋणात्मक त्रुटि होती है। एक बाहरी माइक्रोमीटर में एक ऋणात्मक त्रुटि होती है। सही रीडिंग को डैश लिया जा सकता है। सही रीडिंग को क्या लिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाफ्टों के बीच की दूरी बहुत कम होने पर किस प्रकार का बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? यानी शाफ्टों के बीच को दूरी बहुत कम होने पर कौन सी बेल्ट का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग भी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हथौड़े के हत्थे को उसके अंतिम छोर से पकड़ने का क्या उद्देश्य है? मतलब हथौड़े के हत्थे को उसको अंतिम छोर से पकड़ने का उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है अधिकृत यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। किसी थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? किसी थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए
किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा स्क्रू पिंच गेज, स्क्रू पिंच गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ड्रिल चक्र को मशीन स्पिंडल पर किसके माध्यम से रखा जाता है? ड्रिल चक्र को मशीन स्पिंडल पर किसके माध्यम से रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्बर के द्वारा, आर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है? निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है? तो सही जवाब हो जाएगा डी यानी सभी, यानी क्रैंक, किनारे फट जाना, जॉब का खुल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कैल्शियम और सोडियम किस प्रकार का स्नेहक है? कैल्शियम और सोडियम किस प्रकार का स्नेहक है? तो ये हो जाएगा अर्धठोस, अर्धठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? तो ये सही जवाब हो जाएगा सेट स्पैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस धातु का लेथ बैड बना होता है? निम्न में से किस धातु का लेथ बैड का बना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कास्ट आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली टिप को काटने के लिए ऑक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या होती है? पतली टिप को काटने के लिए ऑक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.8 mm होती है। निम्नलिखित में सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। निम्नलिखित में सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये फेस शील्ड, फेस शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, डाई को घुमाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हैंडल को डैश कहते हैं। डाई को घुमाने वाले, एक सेकेंड, डाई को घुमाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हैंडल को क्या कहते हैं? तो उस हैंडल को हम लोग डाई स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है? तो ये हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन का उपयोग किया जाता है, यूनियन का उपयोग किया जाता है। तो यूनियन का उपयोग अस्थायी जोड़ बनाने के लिए, अस्थायी जोड़ बनाने के लिए हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान होता है। हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान होता है, कितना होता है? तो 723 डिग्री सेल्सियस होता है। जीआई पाइप डैश के साथ लेपित है। जीआई पाइप किसके साथ लेपित है? तो जीआई जो पाइप है ना वो जस्ता के साथ लेपित है, जस्ता के साथ लेपित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, स्टीलिन सिलेंडर में से किसमें एसिटिलीन डिजॉल्व की जाता है? स्टीलिन सिलेंडर में निम्न में से किसमें एसिटिलीन डिजॉल्व की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एसीटोन में, एसीटोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, वाइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? वाइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? तो ये हो जाएगा गन मेटल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, यदि कार्य स्थान पर एक स्पाइनर ले जाना हो, यदि कार्य स्थान पर एक स्पाइनर ले जाना हो तो आप किस स्पाइनर को ले जाना पसंद करेंगे? यदि कार्य स्थान पर एक स्पाइनर ले जाना हो तो आप किस स्पाइनर को ले जाना पसंद करेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडजस्टेबल स्पाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मशीन का रख रखाव क्यों अनिवार्य होता है? किसी मशीन का रख रखाव क्यों अनिवार्य होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसा करने में मशीन की दक्षता और सेवा काल बढ़ता है। ऐसा करने में मशीन की दक्षता और सेवा काल बढ़ता है। डैश गियर स्नेहन विधि नहीं है, डैश गियर स्नेहन विधि नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा विक फील्ड स्नेहक, विक फील्ड स्नेहक। शाफ्ट के लिए बियरिंग में सामान्य तौर पर किस बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? शाफ्ट के लिए बियरिंग में सामान्य तौर पर किस बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा वर्गाकार शीर्ष वाला बेल्ट, वर्गाकार शीर्ष वाला बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्जिंग में सफेद में पीलापन हुए सफेद रंग तब होता है जब तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी फोर्जी में सफेद में पीलापन के लिए बहुत रंग पीला, एक सेकेंड, फोर्जिंग में सफेद में पीलापन लिए हुए सफेद रंग तब होता है जब तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जब 1200 डिग्री सेल्सियस होता है तब यह सफेद रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 618 और 619 सीरीज के डीप ग्रुप बियरिंग का उपयोग मुख्य रूप से डैश को ले जाने के लिए किया जाता है। 618 और 619 सीरीज के डीप ग्रुप बियरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से डैश को ले जाने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिजी भार, त्रिजी भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60,
किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर ब्लॉक का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। समानांतर ब्लॉक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो समानांतर ब्लॉक का प्रयोग कार स्थान क्षैतिज समलीकरण रूप से स्थापित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, टेपर टर्निंग के लिए खराद मशीन का कौन सा भाग शामिल है? टेपर टर्निंग के लिए खराद मशीन का कौन सा भाग शामिल है? तो यह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रॉस स्लाइड जिम्मेदार है। पानी को दाब बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पानी का दाब बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिड्यूसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, फोर्जिंग के संबंध में ट्यूब्स का कार्य होता है। फोर्जिंग के संबंध में ट्यूब्स का कार्य होता है 64 के सी, यानी जलने वाले पदार्थ को बाहर निकालना। जलने वाले पदार्थ को बाहर निकालना। स्टील में डक्टिलिटी उत्पन्न करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? स्टील में डक्टिलिटी उत्पन्न करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो ये उसमें तपानुशीतन की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया द्वारा स्लिप गेजों को एक साथ जोड़ा जाता है? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया द्वारा स्लिप गेजों को एक साथ जोड़ा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिंगिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टैपर रहता है क्योंकि, यानी हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टैपर रहता है क्योंकि यह इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगते समय घूमता नहीं है। स्टील के उचित तापमान की पहचान उसके डैश के द्वारा की जाती है। स्टील के उचित तापमान की पहचान उसके डैश के द्वारा की जाती है, तो उसके रंग के द्वारा स्टील की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ मशीन क्या करता है? लेंथ मशीन करता है, तो लेंथ मशीन ड्रिलिंग भी करता है, फेसिंग भी करता है और रिमिंग भी करता है, यानी सभी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, कीवे ग्रूव और स्लॉट कर्तन के लिए छेनी के कौन से प्रकार का प्रयोग किया जाता है? कीवे ग्रूव और स्लॉट कर्तन के लिए छेनी के कौन से प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो छेनी के क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट, यानी कीवे ग्रूव और स्लॉट कर्तन के लिए छेनी के कौन से प्रकार का प्रयोग करते हैं? क्रॉस कट छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, यदि लीड का मान पीच के मान से दोगुना हो तो इस प्रकार के थ्रेड को क्या कहते हैं? यदि लीड का जो मान है पीच के मान से दोगुना हो तो इस प्रकार के थ्रेड को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार के थ्रेड को डबल स्टार थ्रेड कहते हैं। डबल स्टार थ्रेड कहते हैं। साइन बार की लंबाई किसके बीच की दूरी होती है? साइन बार की लंबाई किसके बीच की दूरी होती है? तो ये होती है रोलकर के बीच केंद्र से केंद्र तक की। रोलकर के बीच केंद्र से केंद्र तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, बोरिंग कार्य के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बोरिंग कार्य के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोरिंग कटर का। 74, स्टील की कठोरता डैश बढ़ जाती कठोरता डैश बढ़ जाती है। तो स्टील की कठोरता कार्बन प्रतिशत बढ़ने से बढ़ जाती है। कार्बन प्रतिशत बढ़ने से बढ़ जाती है। निम्न में से किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील के पार्ट का बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील के पार्ट को बाहरी सरफेस में हार्ड किया जाता है? ये हो जाए केस हार्डनिंग। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। और ये जितनी भी जो सेट है उसको हमने एक प्लेलिस्ट बना लिया, इसलिए आप लोग उसे ध्यान से देख लीजिए। यह इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और ट्रेड का डर खत्म हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।